नमस्कार साथियों, जीएलसी आईएएस इंदौर में आप लोगों का स्वागत अभिनंदन। मैं गुरुजी और आज हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रह्मास्त्र यूनिट 4 का। इसके पहले की यूनिट के जो ब्रह्मास्त्र हैं, अगर अभी आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कोशिश की गई कि टाइम सेविंग वीडियो रहे, काफ़ी कम टाइम के अंदर आप लोगों को 500 प्लस फैक्ट कराने की कोशिश की गई है। इस वीडियो में भी आपको बहुत आनंद आएगा। यूनिट 4 से जो है 10 से 12-13 क्वेश्चन एग्जाम में हर बार नॉर्मली रहते हैं। प्रश्नों को इस तरीके से तैयार किया गया कि एक बार आपका शार्प रिवीजन हो जाए। आइए शुरू करते हैं। भारत का नाम हिंदुस्तान रखा गया था, तो जो अपनी सिंधु नदी है उसको, जो सिंधु नदी को हिंदू नदी धीरे 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 और हिंदू से फिर हिंदुस्तान, तो फारसी और अरेबियन लोग जो यहाँ आए थे उन्होंने। अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन है भारत का एरिया कितना है, तो 3287363, इसी तरह से याद रख पाएंगे स्क्वायर किलोमीटर। और टोटल वर्ल्ड का जो एरिया है उसका 2.4% एरिया है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,106 किलोमीटर। क्वेश्चन आपको इस तरह से लगेंगे, लेकिन बेसिक में आपका पूरा एक बार बेसिक का रिवीजन हो जाएगा, उस तरह का प्रयास किया है। भारत की राष्ट्रीय मानक समय रेखा कौन सी है? तो इसमें पॉइंट कम लग गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये। इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर ले हुए एक बार। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसमें पेन शायद है नहीं, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसे याद रखने का तरीका है, गुजरा में छाजा पंडित टीमी, गुजरा, गुजरा में छाजा पंडित टीमी। दादर नगर हवेली एवं दमन दीव की अवस्थिति किस खाड़ी के समीप है? खंबात की खाड़ी। पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की अवधि कितने राज्यों में है, मतलब ये कितने राज्यों के अंदर फैला हुआ है? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, 3 राज्यों में। नेशनल कैपिटल रीजन में उत्तर प्रदेश को कितने ज़िले शामिल है? तो नेशनल कैपिटल रीजन में 13 ज़िले, फरीदाबाद इधर इत्यादि जो भी ज़िले हैं वो शामिल है। भारत के साथ किस अंतर्राष्ट्रीय देश की सर्वाधिक सीमा साझा होती है? तो बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी क्या है? ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो नॉर्मली हम लोगों से छूट जाता है, धर्मशाला। और यहाँ पे इस चित्र में आप देख रहे होंगे इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे दिख रहा होगा। और एमपीपीएससी मेंस के लिए जो है आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 2021 के मेंस के ऑफलाइन बैच, ऑनलाइन बैच 23 जून से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसकी पीडीएफ जो है आप लोग हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें आपको रामबाण की जो क्वेश्चन सीरीज़ थी उसके भी सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ब्रह्मास्त्र की जो क्वेश्चन सीरीज़ है उसके भी सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। साथ ही आपको इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर एमपी का पूरा 1.5 साल का, और हिंदी में भी आपको करंट अफेयर एमपी का पूरा मिल जाएगा। भारत के किस राज्य की सीमा 3 ओर से एक ही देश के साथ साझा होती है? तो मणिपुर। यहाँ पे अगर आप मणिपुर की अवस्थिति देखेंगे तो मणिपुर की अवस्थिति इस प्रकार से है कि भारत के किस राज्य की सीमा 3 ओर से एक ही देश के साथ साझा होती है? तो 3 ओर से ये एक ही देश म्यांमार की ओर साझा कर रहा है, ठीक है। बाकी जैसे अरुणाचल है, ये इधर इधर भी होगा, ठीक है। ये बहुत अलग तरह से घुमा हुआ क्वेश्चन है, इसको समझें आप। भारत में आर्किन क्रम की चट्टानें, जो आर्किन क्रम की चट्टानें हैं वो एक तरह से क्या आग्नेय चट्टानें हैं। ये कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर का पठार, व मेघालय का पठार, व अरावली पर्वतश्रेणी व बुंदेलखंड का पठार, इन एरियो के अंदर पाई जाती है। और इन जोन को आप देखेंगे तो ये सारे जोन जो है खनिजों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। भारत में दक्कन ट्रेप का निर्माण या उद्भव जो है किस समय हुआ? तो मेसोजोइक कल्प में। कितने क्रिटेशियस युग में शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया? ये तो कुछ नहीं है। मेसोजोइक कल्प और क्रिटेशियस युग, यहाँ जो ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई थी उससे दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ। वृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य घाटी नमा संरचना को क्या कहा जाता है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एमसीटी। मतलब ये प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि जब हिमालय का निर्माण हुआ तो वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो घटना घटी थी, ठीक है, और जो निमंजन हुआ था उस घटना को क्या कहा जाता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। हिमालय का नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? सिडनी बुराड। भारत को कुल कितने भौगोलिक प्रदेशों में सीमांकित किया गया है? तो यहाँ पे आपको ज्योग्राफिकल रीजन पूछे गए हैं, फिजियोग्राफी नहीं। 6 रीजन है, उत्तरी तथा पूर्वी हिमालय, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान व भारत के द्वीप समूह। काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल हिमालय, जिसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। ऐसा क्वेश्चन भी पीएससी में पूछा जा चुका है। ट्रांस हिमालय मतलब जो अपना महान हिमालय उसके आगे वाला पार्ट, जो तिब्बत का पठार है मीडियन मास के रूप में, उसके ऊपर वाला। ट्रांस हिमालय के अंदर कौन सी पर्वत श्रेणियाँ शामिल की जाती है? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणी इत्यादि। ITCZ जो है वो क्या है? तो एंडो टेस्कोनो स्ट्रक्चर जोन। ट्रांस हिमालय तथा वृहद हिमालय के मध्य घाटीनुमा एक संरचना है।
ये ITSZ है। वृहद हिमालय में अवस्थित पर्वत श्रेणियों का अवरोही क्रम लिखिए। ऐसा क्वेश्चन भी PSC पूछ चुकी है। तो अगर अवरोही क्रम पूछे मतलब बड़े से छोटे के रूप में, तो एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, इतना सा आप ध्यान में रख लेंगे, उतना भी आप लोगों के लिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग इसमें। लघु हिमालय को हिमालय प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? धौलाधर पर्वत श्रेणी। करेवा क्या है? ये प्रश्न में पूछा जा चुका है। वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले हिमोड निक्षेप या हल्के फुल्के ग्लेशियर से बने जो प्लेन एरिया होते हैं उनको करेवा कहा जाता है। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो लघु हिमालय की ढाल पर जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उनको मर्ग कहा जाता है, और ऐसे मैदानों को पंजाब में बेट कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में उत्तरी पूर्वी हिमालय की कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? तो दाबला, मेरी, अबोर, मिश्मी, पटकाई, बूम। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। कौन से दर्रे हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है? तो बारालाचा दर्रा, शिप्किला दर्रा, रोहतांग दर्रा। नुब्रा घाटी की अवस्थिति कहाँ है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। ये बहुत ज़्यादा फेमस रहती है अभी। किन्नौर घाटी पार्वती घाटी की अवस्थिति किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश। दून घाटी की अवस्थिति किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है? लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय। चुंबी घाटी की अवस्थिति कहाँ है? भारत और भूटान के बीच। भारत, भूटान और चीन के मध्य, तीनों के बीच में। भाबर, तराई, बांगर, खादर का संबंध किस मृदा से है? तो जलोढ़ मैदान से। एक नदी जो होती है उसमें क्रमशः सबसे पहले भाबर, पथरीलो भागों वाला नदी का प्रवाह, तराई महीन मृदा व दलदली भाग जैसा नदी प्रवाह, बांगर प्राचीन जलोढ़ मैदान, खादर नवीन जलोढ़ मैदान जो सबसे ज्यादा उपजाऊ माने जाते हैं। राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को किस नाम से जाना जाता है? रोही। भारत की सबसे बड़े अंतरस्थलीय खारे पानी की झील है सांबर झील, और लगभग भारत के कुल उत्पादन नमक उत्पादन का 8% जो नमक उत्पादन है वो सांबर से होता है। विश्व के मरुस्थल क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व जो है थार के मरुस्थल में पाया जाता है। सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी भी थार डेजर्ट की ही है। हालांकि क्षेत्रफल के आधार पर थार का मरुस्थल 10वें स्थान पे है। और अगर आप सहारा से लेके थार मरुस्थल और जो आपका चाइना वाला पार्ट है, मंगोलिया वाला, टकला कमान तक का पार्ट जो पूरा देखेंगे, तो इस पूरे मरुस्थल को ज्योग्राफिकल रूप से कहा जाता है ग्रेट पेलियोजोइक डेजर्ट। ग्रेट पेलियोजोइक डेजर्ट। महाराष्ट्र में उत्तर से दक्षिण के क्रम में पहाड़ों की अवस्थिति है। तो सबसे पहले उत्तर में अजंता पहाड़ी, फिर सतमाला, फिर बालाघाट पहाड़ी, फिर हरिश्चंद्र पहाड़ी। मांडव पहाड़ी की आवश्यक किस राज्य में है? मतलब मांडव पहाड़ी गुजरात। अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिण पूर्व में कौन सा पठार है? तो मेवाड़ का पठार है, जिसे गोगुंदा का पठार भी कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी एवं विंध्यन पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सा पठार है? तो अरावली व विंध्यन मालवा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है मालवा किनके बीच में है? अरावली व विंध्यन। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है, माउंट आबू पे स्थित है, ये सिरोही जिले में। मालवा के पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टानी संरचना से हुआ है? विशाल चट्टान से निर्मित संरचना से। ये वही दरारी लावा से उद्भेदन से ही बना है। बुंदेलखंड के पठार का विस्तार कितने राज्यों में है? तो ये 2 राज्यों में है, MP और UP के अंदर है। ये बुंदेलखंड का मैप भी देख सकते हैं आप लोग। और जो बुंदेलखंड है उसके आगे वाला UP का भाग रुहेलखंड कहलाता है। राजपीपला की पहाड़ियाँ महादेव पहाड़ी, मेकाल पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा? तो ये सतपुड़ा का हिस्सा है। ठीक है, फिर आगे मेकाल पर्वतमाला, वो एक अलग चीज़ हो गई है। पर्वत श्रेणी में विंध्याचल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? मतलब जो विंध्याचल पर्वत है वो किस प्रकार का पर्वत है? तो ब्लॉक पर्वत है, क्योंकि नर्मदा घाटी बहती है रिफ्ट वैली में या भ्रंश घाटी में, तो उसके दोनों तरफ जो पर्वत रहेंगे वो कौन से रहेंगे? ब्लॉक पर्वत। आप GL से इस ऐप से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाके फ्री टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐप अच्छा लगे तो आप उसको ज़रूर 5 स्टार रेट करें। साथ ही यहाँ पे नोट्स, प्रीलिम्स, मेंस टेस्ट सीरीज़, वीडियो लेक्चर, पेड कोर्सेज, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अभी तक आपने हमारी पेड टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी है तो हमारी पेड टेस्ट सीरीज़ जो है ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त, आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। और वो कैसी है इसका परिणाम तो मैं आपको अगर 19 जून का एग्ज़ाम होता था तो उसके बाद इवैल्यूएशन जरूर बताऊँगा। दंडकारण्य पठार विस्तार कितने राज्यों में है? 5 राज्यों में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। दंडकारण्य के पठार से किस नदी का उद्गम होता है? इंद्रावती नदी, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः प्रवाह है इसका। रोयल सीमा का पठार एवं तेलंगाना का पठार किस पठारी संदेश के अंतर्गत शामिल माना जाता है? तो आंध्रा के पठार के हिस्से हैं ये। कोल्लूरी झील की अवस्थिति किन नदी बेसिन के मध्य है? तो गोदावरी नदी व कृष्णा नदी के बीच में आती है कोल्लूरी झील। ऊटी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 2रा। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है? चीन, नेपाल, भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान।
भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिणी पूर्व में बंगाल की खाड़ी, भारत के दक्षिण में महासागर। इस ब्रह्मास्त्र को इस तरह से बनाया कि आपका एक बार हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा रिवीजन हो जाए। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? श्रीलंका से। इसकी अवस्थिति भी आप मैप में देख सकते हैं, ये श्रीलंका और भारत के बीच में। संपूर्ण भारत के अक्षांशीय स्थिति का विस्तार देख लीजिएगा आप लोग। भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप, अरब सागर। भारत का सबसे दक्षिणतम भाग इंदिरा पॉइंट और उत्तरी भाग जो है वो क्या कहलाता है? इंदिरा कोल। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट और पाइथन पॉइंट भी कहा जाता था। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। विश्व की लगभग 17% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में है। भारत का कुल क्षेत्रफल ऊपर आ चुका है। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगते हैं? ये बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब यहाँ पे अफगानिस्तान में आपको डाउट लगेगा, लेकिन क्या है, जो कश्मीर वाला भाग है, कश्मीर हमारा हिस्सा है। पाकिस्तान का कुछ अवैध कब्जा वहाँ हो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान भारत की सीमा से वैधानिक रूप से लगता है। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो भारत की जलीय सीमा जो है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से साझा होती है 5 देशों से। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? ये देख चुके हैं हम लोग। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से 82.5 डिग्री, ऊपर मिस प्रिंट है वो। भारत के मानक समय और ग्रीनिच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी 876 किलोमीटर, मतलब इक्वेटर से हमारी जो मुख्य भूमि कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। इसको देखेंगे उल्टा तो 6 7 8 8 7 6 याद हो जाएगा। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि तटरेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर, ये भी पीएससी में पूछा गया एक प्रश्न है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित 7,516 किलोमीटर लगभग। भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8%। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44%। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या 9। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। देखिए सीधे सीधे प्रश्न हैं, लेकिन ये रिवीजन के बेस पे बनाया गया ब्रह्मांड है, ठीक है। और रिवीजन आपका जितना अच्छा होगा एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन कितनी भी डिफिकल्ट लेवल से आए, आप घबराएं नहीं। प्रश्न को देखने का नज़रिया उससे कठिन और सरल ज़्यादा बनाता है, इसलिए एक बार आप रिवीजन पे फोकस करें। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान आता है? तो सबसे ज़्यादा निकट इंदिरा पॉइंट ही आएगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा। भारत की स्थल सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृति प्रदेश सबसे प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को क्या कहा जाता है? तो पूर्वी समुद्री तट का जो नीचे वाला पार्ट है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला कोरोमंडल, और ऊपर वाला जो पार्ट है उड़ीसा वाला पार्ट, वो उत्कल या उत्तरी सरकार तट भी कहलाता है। कोंकण तट जो अपना पश्चिमी भाग है, तो जो कोंकण तट है गोवा से दमन वाला भाग, हालांकि जो काठियावाड़ है वहाँ से लेकर जो दमन तक का पार्ट है वो पूरा कोंकण कहलाता है। स्पेशली रीजन के अकॉर्डिंग देखें तो गोवा से दमन, क्योंकि भड़ोस से लेके जो काठियावाड़, जो भड़ोस से लेके सूरत तक का पार्ट है वो काठियावाड़ तट में आता है। बाकी अगर ऐसे देखें अपन तो भड़ोस से लेके सीधा दमन तक का पार्ट पूरा कोंकण कहलाता है और उसके आगे वाला मालाबार। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति मानी जाती है प्रवाल भित्ति के द्वारा, और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में है। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? अंडमान सागर में। इसको लेकर बांग्लादेश के साथ भारत का विवाद भी रहा है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानववास है? 10। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? सियाचिन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है अक्साई चीन कहलाता है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो कितने हैं, आप इस बारे में अच्छे से देखिए। पहले 7 थे, फिर 2 कश्मीर व लद्दाख और जुड़े, फिर दमन दीव नादर हवेली को वापस एकीकृत किया गया, तो कितने हो गए? 7। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश। इसमें आप इसकी स्थिति देख सकते हैं न्यू मूर आइलैंड की। भारत किस गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में। केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच है? गुजरात और महाराष्ट्र। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर आती है? दक्षिणी अंडमान। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 बहनें आपको उधर से याद रखनी है। अरुणा मम्मी मतलब अरुणाचल, फिर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मैं से मणिपुर और मी से मिजोरम। ये चारों राज्य जो है किससे लगते हैं? म्यांमार से लगते हैं। अरुणा मम्मी याद रख लेना आप लोग। और बचे 3 राज्य जो हैं वो कौन से हो गए हैं? इधर आपका असम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 7 राज्य हैं, ये 7 बहनें कहलाते हैं। इसके अलावा कोई भी राज्य हो तो उसका भाग नहीं होगा। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? भाबर। कोरी निवेशिका कहाँ है? कच्छ के रण में। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर। GLCIS इंदौर बेस्ट अपॉर्चुनिटी आफ्टर 12 फॉर UPSC एंड MPPSC। बेस्ट क्लासेस न्यू बैचेस स्टार्टेड फ्रॉम मंडे। डेफिनेटली आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपके छोटे भाई हैं तो उनके लिए आप GLCIS को चुने। बेस्ट क्लासेस ये आपके गुरुजी। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल के उद्गम से हैं। मेकान का पठार छत्तीसगढ़। छोटा नागपुर रांची के पठार को भी कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी अनामलई की पहाड़ियों पे। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीकों के द्वारा। भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो प्राचीन काल में अपने इस एरिया को जम्बू द्वीप कहा जाता था। भारतीय मानक समक कितनी डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूरी देशांतर पर। आदम का पुल किन 2 देशों के बीच? तो देशों में अगर बात करें आदम का पुल या एडम्स ब्रिज तो वही अपना भारत और श्रीलंका। ठीक है, अगर इसके बीच के द्वीपों की बात करें तो बेरन व नारकोंडम। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद ट्विन सिटी सिकंदराबाद हैदराबाद। झांसी यूपी में आता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था, इसलिए उसे रेडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा से लगता है? तो सिक्किम। ये क्वेश्चन भी PSC में आ चुका है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। कंकन पास दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान के बीच में है। ये इसमें आप मैप में और अच्छे से देख सकते हैं। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग इंदिराकोल कहलाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है आदम का पुल। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री भारती। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहला राजस्थान, सेकंड MP और थर्ड महाराष्ट्र। यहाँ से भी PSC क्वेश्चन पूछ चुका है। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी पहले क्या हुआ करती थी? तो पहले कुर्नूल, फिर बाद में हैदराबाद। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में? अपने महान मध्य प्रदेश में, आपनो मध्य प्रदेश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तट वाला भाग मालाबार तट कहलाता है। मैप में आप और देख सकते हैं। दक्कन का पठार मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में स्थित है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक। ये मेंस में काफ़ी पूछा गया है 2018-19 में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। अनाईमुडी नामक चोटी की ऊंचाई 2695। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान। अरावली की पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी, जिसे राजस्थान की गंगा भी कहते हैं। और बनास जो है चंबल की सहायक है। कौन सी नदी असम और अरुणाचल के बीच सीमा बनाती है? संकोशी नदी। भूवैज्ञानिक मतलब जियोमॉर्फोलॉजी के अनुसार हिमालय पर्वत जो पहले उस स्थान पे क्या था? तो उस पहले 33 सागर था। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों में आती है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पतन पोर्ट ब्लेयर। कोलाबा पॉइंट मुंबई। डूरन रेखा का निर्धारण भारत अफगानिस्तान 1896 में निर्धारित हुई, ये देख सकते हैं आप लोग। थार भूमि राजस्थान। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक सीमाओं को स्पर्श करता है? तो यूपी 8 राज्यों से। मध्य प्रदेश करंट अफेयर 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 मई 2022 तक का राहुल पंडित सर के सानिध्य में ये तैयार हुआ है। ठीक है, और इसको आप हमारे ऐप से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस ब्रह्मास्त्र की भी अन्य ब्रह्मास्त्र की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार। अधिकांश भू प्रॉपर्टी किससे बनी है? आग्नेय चट्टानों से। जो अपना क्रस्ट वाला पार्ट है आग्नेय, देखो धरातल के ऊपर जो है
सबसे ज़्यादा औषधि या सेडिमेटरी रॉक्स है, ठीक है। लेकिन अगर भू प्रॉपर्टी या क्रस्ट की बात की जाए तो आग्नेय चट्टानें सर्वाधिक है। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु तत्व पाया जाता है? तत्व एल्यूमिनियम। अंतर्वेदीय आग्नेय शिला का उदाहरण ग्रेनाइट 200-425 हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों का, ये अंतर्वेदीय आग्नेय शिला का उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट, ठीक है। बस इतना सा। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? मरु टिब्बा, या आप जिसे आप देखेंगे बरखान, उर्मी चिन्ह, ये सभी वायु निर्मित कलाकृतियाँ हैं। इंसेलबर्ग, ये भी आ चुका है एग्जाम के अंदर, यार्डन, इंसेलबर्ग, यार्डन, बरखान, उर्मी चिन्ह, छत्रकशिला, ये सब वायु निर्मित कलाकृतियाँ हैं। मोरेन कहाँ बनते हैं? तो मोरेन जो कलाकृति है वो हिमालय क्षेत्र में, ये लेन जो है मोरेन वाला पार्ट जो है इरोजन प्रोसेस हिमालय ग्लेशियर से, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शेल जो रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मोरेन। रेत एवं तलट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, उन्हें हिमनद में क्या कहा जाता है? हिमोड। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। वलयाकार रूप में नदियाँ किस दिशा में बहती है? तो वलय के समान ही बहेगी दिशा वलय है उसके अनुसार, जैसे वोल्गा को देख लीजिए आप। किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? पार्श्विक अपरदन। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, उसे क्या कहा जाता है? मेंडर्स या विसर्ग। जितने मेंडर्स बड़े होंगे नदी उतनी पुरानी उसकी घाटी। द्रव चालित क्रिया के कारण से होने वाला एक प्रकार का अपरदन कौन सा है? प्रवाही जल। बाडा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? मसाई चरवाहों के घर के लिए। ट्रांस साइबेरियन रेलवे टर्मिनल सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। विश्व में भारतीय रेलवे का नेटवर्क चौथी रैंक पे। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर अटलांटिक ओशियन, ये देख लीजिए आप। भूला, भू से भूमध्य सागर और ला से लाल सागर, स्वेज नहर को भूला, ठीक है। तो ये क्या है कि अपने जो अपना इंडियन ओशियन है उसको लाल सागर और फिर स्वेज नहर से होते हुए भूमध्य सागर से अटलांटिक ओशियन में पहुंच जाओ आप। किस चरागाह को पंपास कहा जाता है? दक्षिणी अफ्रीका में। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरीज। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं सवाना, ये देख लीजिए आप लोग, जिराफ चल रहे हैं। स्टेप शब्द किस देश क्षेत्र से संबंध है? घास स्थल से। किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे बड़े मुस्लिम राष्ट्र आबादी के आधार पर इंडोनेशिया। वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या जाता है? अभय वन। कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? तो पर्यावरण के अजैव घटक में पानी आता है। जो जैविक है वो जैव घटक, जो अजैविक है वो अजैव घटक। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या होता है? CO2 के कारण सबसे बड़ा ग्रीन हाउस का इफेक्ट उसी से बनता है। वनाच्छेदन के कम होने का कारण बढ़ती हुई आबादी और वनों की कटाई, बढ़ता जलवायु परिवर्तन, वनों की आग, बहुत सारे कारण, ठीक है। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो आर्द्र भूमि है उनके संरक्षण के लिए जो है रामसर सम्मेलन हुए थे। किस प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो विशालतम पारिस्थितिक जैवमंडल, और जैवमंडल के अंदर भी कौन सा है? जलमंडल वाला सबसे बड़ा माना जाता है। किस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक बायोमास पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिकी तंत्र, जो ट्रॉपिकल जोन है आपका इक्वेटर के आसपास का, उसके अंदर सबसे ज़्यादा बायोमास पाया जाएगा। किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। वन कटाई से मृदा का तेजी से संक्षारण होता है। उपभूपृष्ठीय जल के प्रवाह पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये दोनों कारक सबसे बुरी तरह किसे प्रभावित करते हैं? तो जो इकोलॉजी सिस्टम है उसको, पारिस्थितिकी प्रणाली को। आवासीय वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा प्रदेश में, मतलब जो ठंडे भागों की वनस्पति रहती है जिसको कोणधारी वन भी कहते हैं। विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? लगभग 10%। वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होती है? तो उष्णकटिबंधीय अंचल में होती है। सदाबहार वन भी कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा, 4 o'clock रेन वाला पार्ट जो भूमध्य रेखीय भाग है। ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पौधे और पशु प्रजाति की विविधता, अगर ध्रुवों पे जाएंगे तो वहाँ तो बर्फ है, कमी रहेगी, इक्वेटर की ओर आएंगी तो बढ़ती जाएगी। भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो परत भूमि प्लस निवल बुवाई की माँ गई भूमि। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश ब्राज़ील। IR20 किसकी अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? चावल। कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? USA। धूम्रावशेष व वर्ण कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका। वर्ष 2015-16 में भारत के लिए यूरेनियम का सबसे बड़ा निर्यातक कनाडा। संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश दक्षिणी अफ्रीका। देखो सोना कैसे निकल रहा है चारों तरफ, वाह वाह वाह।
जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार नियंत्रित किया जाता है उन्हें कहा जाता है नवीनीकरण संसाधन। परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है, ये निकाली जाती है यूरेनियम, थोरियम व प्लूटोनियम से, ये आणविक पदार्थ है। सर्वाधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पंचांथल से की ओर प्रभावित होते हैं, मतलब वही समुद्र के बारे में बात करना चाह रहे हैं। जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया? भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर। समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक नमकीन होता है, क्योंकि नदियों से, मिट्टियों से जो भी ये नमक जाता है, लवण जाते हैं, फिर उसके अंदर जितनी भी स्पीसीज़ रहती हैं, वनस्पति जीव, उनके जीव अवशेष भी उसमें रहते हैं, तो इन दो कारणों से। और लवणता बढ़ती रहती है तो धरातल से जाने वाले जो अवसाद रहते हैं उनसे, डिपोजिट से। टाइफून चीन और जापान के समुद्री तटों पर आते हैं, मुख्यतः तूफान, चक्रवात। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? विषुवत के प्रदेश में, इसीलिए 4 ओक लेक रेन जोन भी कहा जाता है इसे। मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्य किसके कारण माना जाता है? तो उच्च जनसंख्या घनत्व, वहाँ पे निरंतर मृदा अपरदन है, जल और वायु का औद्योगिक प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है। वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है? अगर एकदम से वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर में गिरता है मतलब तूफान आने वाला है, क्योंकि वायुदाब अचानक गिर गया है। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने घनत्व के कारण। आर्द्रता मापने के लिए किस प्रकार का होता है? तो साइक्रोमीटर। GLCIS आवर डेडिकेटेड टीम इंग्लिश मीडियम एक्सक्लूसिव क्लासेस राहुल पंडित सर के मार्गदर्शन में, गौरव सर, सौरभ सर, गजेंद्र सर, सुनील राठौड़ सर, आदित्य सर, आपके गुरुजी भी हैं शामिल। और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप लोग आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। संघनन का एक रूप जो दृश्यता कम कर देता है और श्वास की समस्या पैदा करता है, धूम्र और कुहासा। बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर प्रशांत महासागर। संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत भाग हिमालय बर्फ के रूप में भंडारित है? तो 70%। हिम जल का पिघलना, सागर जल का स्तर बढ़ना, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई सामान्य घटना है। ठीक है। हिमनद मुख्यतः सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक हिमनद दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप पर। महासागर में नितल जीवजात पाए जाते हैं कहाँ? तो जो नितल है वो मतलब सागरीय महासागर के तल को कहा जाता है। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रांच प्रशांत महासागर। दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सक्रिय जल पट्टी जलडमरू मध्य। वह कौन से सबसे बड़ी धारा है जिससे काले पानी के कारण काली धारा भी कहते हैं? क्यूरोशो की धारा। समुद्र में बहिर्विष्टि भूमि कहलाती है प्रायद्वीप, जो 3 ओर से जल से घिरी हो। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? बेरिंग जलडमरू मध्य। ये देख सकते हैं आप, बेरिंग जलडमरू मध्य, अलास्का रूस के बीच में। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? गल्फ स्ट्रीम, इसीलिए इसे यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। सार्गेसो समुद्र स्थित है अल्टार्कटिक महासागर। महान विभाजक किस महाद्वीप में स्थित है? महान विभाजक श्रेणी, तो ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इंग्लिश में इसको बोलेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो माउंटेन रेंज है, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई और सर्वाधिक पास होता ही रहती है 3 जनवरी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या 8 है वर्तमान में। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। बुध एवं शुक्र के मध्य के उपग्रहों की संख्या 0 है। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को, जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है, क्या नाम दिया गया है? व्हाइट होल। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है? पहला। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसमें है? सूर्य में। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है? प्लूटो। सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति क्या होती है? तो सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, इसलिए सूर्य का प्रकाश आपको मिल नहीं पाएगा। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का पृष्ठीय तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। पृथ्वी कितनी पुरानी, इसका निर्धारण रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण से। और जीवाश्मों की आयु कार्बन डेटिंग से। मंगल की परिक्रमा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश भारत। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। और चंद्रमा से आने में 1.25 सेकंड। मध्य रात्रि की सूर्य का देश जो है वो नॉर्वे है। इसका तात्पर्य क्या है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पे देर रात तक चमकना, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, सूर्य प्रकाश जो दिन है वो 18 घंटे का होता है, तो आधी रात को भी सूर्य दिखेगा। हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और अपने ध्रुव में घूमने में सदा समय लेगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा का हम एक ही भाग देख पाते हैं। चंद्रमा का अधिकतम 57 to 59% पार्ट हम देख पाते हैं। एक हिस्सा जो है हमेशा हमसे छुपा रहता है, क्योंकि उसका घूर्णन जो है वो भी 27 से 1/3 घंटे है, और उसका परिक्रमण है वो भी 27 से 1/3 दिन है। मतलब उसका घूर्णन और परिक्रमण जो अवधि है उसके कारण लघु ज्वार भाटा होते हैं दुर्बल। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी पर सूर्य व चंद्रमा के ग्रेविटी फोर्स के कारण ज्वार भाटा का मुख्य कारण है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड।
किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतायनांत देखा जाता है? 21 जून, क्योंकि अपने उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या रहेगा? ग्रीष्मायनांत। कहाँ पर दिन और रात समान होते हैं? भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर टकराने वाली पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण आती है? ओजोन परत के अवक्षय होने के कारण। विविध जलवायु में मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण घटनाएं जो है वो क्या होती है? वायुमंडलीय घटनाएं, और मुख्यतः कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्र को क्या कहते हैं? विषय संबंधी मानचित्र। दुनिया की छत पामीर का पठार, ये देख सकते हैं मैप में आप। कौन सी रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? रेड क्लिप। नेपाल भारत के अलावा अन्य किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। मैकमोहन रेखा द्वारा आलेखित जाने वाले देश? भारत, चीन। ये आप चित्र में और देख, चीन और भारत के किस देश के साथ चीन की सबसे लंबी सीमा है? चीन और भारत में किस देश के साथ चीन की सबसे लंबी? तो मंगोलिया, मनोलिया नहीं, ये मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है तो वृक्ष मेखलाएं बनाकर। सारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? उत्तरी पार्ट में, ये सारा डेजर्ट। अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील? निसार या नासिर झील। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश? भूटान। सुनामी का मुख्य कारण? समुद्री स्तर पर भूकंप। भूकंप का कारण है भूपृष्ठ में विक्षोभ, जो अपना जो क्रस्ट है उस वाले पार्ट में। ज्वालामुखी सक्रियता से बनने वाली झीलों को कहते हैं ज्वालामुखी झील, ज्वालामुखी झील। और उसके बाद ऊपर वाला भाग जो है वहाँ झील बनती है, उसको क्रेटर झील भी कहते हैं। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा? पेडोकल। उच्च अक्षांश के चीड़ के वन की राख जैसे धूसर मृदा को कहा जाता है? पोडोसोल्स। लाल मृदा में लाल रंग किसके कारण होता है? लोहा या टेटनी फेरो मैग्नेटाइट। मृदा अपर्दन क्षेत्र के उपचार है समुच्चय विधि से जो कृषि करते हैं, मतलब ऐसे कंटूर्स पैटर्न पे, और भू उपयोग का विनियम, मतलब जो उसका लैंड यूटिलाइजेशन है उसको बदलकर। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? आश्रय पट्टी। भूस्खलन को सामान्य रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के रूप में परिभाषित किया जाता है। पृथ्वी के भूप्रपट्टी व मेंटल के बीच में, मतलब वही आपका सीमा और सियाल के बीच वाला पार्ट, मोह है संबद्धता। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बन जाती है, उसे चाड़ झील या गोखरू झील भी कहा जाता है। चाप, चाड़ या गोखरू झील। किसी चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ने वाला, मतलब अपने स्थान पर जो चट्टान टूट फूट जाती है उसे क्या कहते हैं? अपक्षय। और कटाव होता है उसे अपर्दन साधारण भाषा में। MPPSC मेंस के बैच आप लोग हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के लिए सेपरेट बैच है। एवरी डे आंसर राइटिंग क्लासेस हमारी अलग से लगती है, ठीक है। डायनेमिक तरीके से आप आंसर राइटिंग पैटर्न सीखते हैं। काफ़ी कुछ, बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत आनंद आएगा मेंस की क्लासेस में। ज़रूर आप रजिस्टर करें, और अगर क्लास आना संभव नहीं तो ऑनलाइन ले सकते हैं। उसके साथ ही आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। कायंत्रण, मतलब चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी व कायंत्रित या मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक चट्टानों में क्या होता है? उसकी संरचना और गठन बदल जाता है। उसमें मुख्य कारण होता है टेम्परेचर और प्रेशर। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? म्यांमार। संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना मानी जाती है थ्री गोर्जन डैम, जो चीन हेलगोंग लैंड से संबंधित है। हेलगोलैंड नहीं, चीन से संबंधित है ये तो, थ्री गोर्जन डैम। अगला क्वेश्चन है, हेलगोलैंड किस देश का द्वीप है? जर्मनी। अंधकारमय द्वीप या डार्क कॉन्टिनेंट? अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। पुराने शाम प्रदेश का नाम क्या है? समाम नहीं है, शाम प्रदेश, थाईलैंड का प्राचीन नाम। संसार का सबसे अधिक आर्द्र भूमि? दक्षिणी अमेरिका। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जायरे। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? तो सबसे बड़ा द्वीप समूह 10 से 15,000। इंडोनेशिया। किस देश में काले वन पाए जाते हैं? जर्मनी में। ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को भूकंप मूल कहते हैं। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? ऊपर वाला भाग एपिसेंटर कहलाता है, और जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उस चीज़ को अपन क्या कहते हैं? फोकस। और जहाँ सबसे पहले महसूस होता है उसे एपिसेंटर। एक बार उल्टा हो गया तो आप देख लेना इसको। रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप मापन के लिए। एक ही समय कंपन करने वाले स्तरों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? सह भूकंपीय रेखा। निम्नलिखित में से कौन से विश्व की सबसे बड़ी झील है? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? लेक सुपीरियर। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? बेकाल, रूस। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील? वान झील। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील? समुद्र तल से भी नीचे है मृत सागर, जहाँ आदमी डूबता नहीं, इतनी लवणता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील? टिटिकाका। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील? वोन झील। विश्व की सबसे ऊंचाई पर टिटिकाका। निम्न में से कौन सा देश युग में अरब सागर के किनारे है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। कऊ याद रखो, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 जिलों में से कौन सी पूर्णतः USA में है? मिशिगन।
निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? बेकाल सागर। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तंजानिया, केन्या, युगांडा। किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? तो हजारों लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, फिनलैंड। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? विक्टोरिया। विश्व की सर्वाधिक खारे झील वान झील तुर्की में आती है, जिसकी राजधानी अंकारा। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तटीय रेखा के समानांतर है? बेरिंग जल संधि, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका अलग होते हैं बेरिंग जल संधि से। हार्मुज जल संधि ईरान व यूएई के बीच में। कोसा जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है। बोस जलडमरू मध्य, बोस ने इसकी खोज की थी। पाक जल संधि किन देशों को अलग करती है? भारत, श्रीलंका। बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक सागर को प्रशांत महासागर से भी अलग करता है। मलका जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? अंडमान सागर और जावा सागर। भूमध्य सागर में अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि जिब्राल्टर। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका मुख्य भूमि को जोड़ने वाला भाग एलिफेंटा पास या एलिफेंटा दर्रा। जलडमरू मध्य कहलाता है दो सागरों को मिलाने वाली सकड़ी जलधारा। मेडागास्कर में अफ्रीका मुख्य भूमि के बीच में स्थित है मोजाम्बिक चैनल। जल के आयतन पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन और सबसे लंबी नदी नील। यूरोप की कौन सी नदी ब्रज घाटी से बहती है? राइन नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती? कैस्पियन सागर। किस सभ्यता को नील का वरदान? मिस्र की सभ्यता। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी कहलाती है? तो राइन नदी कहलाती है। रोन लिखा गया ये राइन। विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी, व्यापारिक नदी राइन। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? जायरे नदी। मकर रेखा को 2 बार कौन सी काटती है? लिम्पोपो। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही। पराना तथा परागवे नदी के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम लापटाटा। किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? नाइल। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी हांगो नदी, क्योंकि ये मरुस्थली भाग से बहती है तो अपना मार्ग बदलती रहती है। लेकिन इनमें से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान प्रेरीज। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहता है डाउन्स। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान, ये दक्षिणी नहीं, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान प्रेरीज। दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरीज, ये सही है। सवाना घास भूमियाँ पाई जाती है उत्तरी मध्य अफ्रीका में। ये कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा। पेडंग है, तो पेडांग क्या है? उष्ण दक्षिणी पूर्वी एशियाई भागों में उष्णकटिबंधीय घास भूमि। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, तो पटाना श्रीलंका। वेनेजुएला स्थित जो घास के मैदान उन्हें क्या कहा जाता है? लानोज। सिविल सर्विसेज चयन का प्रवेश द्वार GLCIS, डेफिनेटली कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें इस नंबर पे। अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी भाग में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय मैदानों को क्या कहा जाता है? कंपोज। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से? कंपोज, सवाना। कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? लानोज। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो वेल्ड। वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंदर शामिल की जाती है? शीतोष्णकटिबंधीय। पंपास एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? मध्य अक्षांशीय घास भूमि। निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में है, अर्जेंटीना में पंपास, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, लानोज वेनेजुएला। सुमेलित कैंटरबरी के मैदान न्यूजीलैंड, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका, पार्कलैंड ब्राजील में नहीं पाए जाते हैं, लानोज वेनेजुएला सही है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कंपोस्ट ब्राजील, पार्कलैंड अफ्रीका, उपयुक्त सभी सही है। विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियाँ पाई जाती है? तो 0.2%। कितना कम है आप देख लीजिए, सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसकी PDF व्हाट्सएप से लेके और ऊपर आ भी चुके हैं। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत को किस अंतराल से क्या जाता है? तो प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध पर्वतों के बीच वाले भाग को दर्रा या पास कहते हैं। अनाईमुडी सह्याद्री का भाग है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर। लोनार झील महाराष्ट्र। नागा खासी गारो की पहाड़ियाँ मेघालय का पठार, जो एक चूना निर्मित शेल पठार है और प्रायद्वीपीय पठार का अंतिम अग्रिम विस्तार है पूर्व की ओर। शिव समुद्र किस नदी तौर पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर। शिव समुद्र वाटरफॉल कावेरी पर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोपा, या जो कर्नाटक नदी में है, ठीक है, ये शरावती नदी पर है। जोग जलप्रपात शरावती नदी। किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो केरल और कुछ भाग में महाराष्ट्र में भी पाई जाती है और कुछ असम में भी। मेनली लेटराइट मिट्टी का विस्तार केरल में है। पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है? समोच्च की जुताई के द्वारा। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी। लवणीय और क्षारीय मृदा भारत में एक और नाम कल्लर भी कहा जाता है। पेट्रोलॉजी किसका अपघटन है? अध्ययन है। पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन। भारत का सबसे सूखा भाग पश्चिमी राजस्थान। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक बारिश मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप किसके कारण आकर्षित होता है? तो उत्तरी पश्चिमी भारत में कम वायुदाब के कारण, मतलब वही मानसून का आकर्षण।
उत्तरी पूर्वी मानसून किस प्रदेश में वर्षा होती है? मतलब वही लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में, जिसे वहाँ मैंगो शावर कहते हैं। भारत का सबसे आर्द्र स्थल या सर्वाधिक वर्षा मासिनराम। भारत के धान के प्रदेशों में आवश्यक वर्षा रहती है लगभग 100 सेंटीमीटर। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास कृष्णा का है। भारतीय मसल की एक महत्वपूर्ण नदी लुणी चक्रवाती तूफान टोर्नेडो। माधुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स है? उत्तराखंड। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्रफल वन भूमि है? तो लगभग 20%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में सबसे अधिक वन आच्छादन मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव। ये भी पीएससी में आया क्वेश्चन है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य या केवलादेव या घना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान, जहाँ साइबेरियन क्रेन आते हैं प्रवासी पक्षी। नामदफा अरुणाचल प्रदेश बायो रिजर्व। सिंह के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास गिर बायो रिजर्व गुजरात। वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। मतलब ये तो क्वेश्चन के ऑप्शन पे डिपेंड करता है। मानस पशु विहार असम। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान भी असम में। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी उत्तराखंड। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? असम में एक सींग वाले गेंडे के लिए। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। पचमढ़ी मध्य प्रदेश। कान्हा सिसली मध्य प्रदेश। नागरहोल कर्नाटक। मधुमलाई पशु विहार व्याघ्रों के लिए, सिंह के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जैव मंडल आरक्षित स्थलों की संख्या 12। किसको भारत का पारिस्थितिकी तत्व स्थल कहा जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी हिमालय, ये 3 भाग है। मध्य भारत टिक किसका उत्पाद है? तो उष्णकटिबंधीय उत्पाद है एक तरह का। आर्द्र पतझड़ी वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा है आर्किड। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत का मानक समय वही 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर। क्षेत्र प्रतिनिधित्व की दृष्टि से भारत 7वां। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः अंग था गोंडवाना लैंड का। यह भी पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा देश पाक स्ट्रेट भारत श्रृंखला? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा होती है? अफगानिस्तान। भारत का सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? 5। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल व सिक्किम। UUBBS। UU मतलब उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम। किस शहर को भारत शून्य मिल केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत के, ये क्वेश्चन शायद मिसप्रिंट हो गया। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? 10 डिग्री चैनल के द्वारा। पश्चिमी बंगाल की सीमाएं कितने देशों से लगती है? 3 देशों से, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। केल के तट को मालाबार तट। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर। किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे छोटी है? गोवा। गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं, सर क्रीक। संघ राज्य पुदुचेरी की सीमा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। जोजिला दर्रा श्रीनगर व लेह को जोड़ता है। कुल्लू घाटी तो धौलाधर व पीर पंजाल प्रश्नी के मध्य। पाल घाट केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला विश्व की भी अरावली है। निम्न हिमालय और किसके बीच में स्थित लंबत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? शिवालिक। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय। विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील लिमिटेड स्थित है भद्रावती। भारत की सिलिकॉन वैली है बंगलुरु। भारत की सिलिकॉन वैली स्थिति है बंगलुरु। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट भद्रावती। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला किसके लिए है? सोने के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था कांडला गुजरात, क्योंकि बाकी जो पश्चिमी तट के बंदरगाह थे वो पाकिस्तान में चले गए थे। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर। टहरी बांध भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर। भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान 5वां हिस्सा है लगभग। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? सतलज, ब्याज, हरिके बैराज से। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध उड़ीसा। सलाल जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। पेरियार बांध तमिलनाडु व केरल के बीच में। भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही क्योंकि बिजली की मांग बढ़ती रही है और उत्पादन उतना नहीं होता। किशनगंगा परियोजना को लेकर विवाद, पाकिस्तान को तकलीफ ही है भारत गैर काम से। वैसे ही कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं ताप ऊर्जा। अगर ये किशनगंगा बांध को अपन अगर तोड़ दें
तो पाकिस्तान वैसे ही बह जाएगा, तो तकलीफ होनी ही है। हमारा वेपन है एक तरह से वो। तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? भारी जल संयंत्र के लिए। कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? पारादीप। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन पारादीप पर हल्दिया। कांडला पोर्ट कच्चे की खाड़ी। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? एक नदी बंदरगाह। कोलकाता आगरा जुड़े हुए हैं NH-19 से। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, ये भी PSC में आया हुआ है। भारत के किस जोन में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? मुंबई। कोंकण रेलवे जोड़ती है रोहा मंगलोर को। हरित क्रांति सबसे ज़्यादा सफल रही थी पंजाब, हरियाणा, यूपी में। हरित क्रांति का संबंध गेहूं से। HYV कार्यक्रम को भारत में कहा जाता है नव कृषि नीति के रूप में भी। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? तो धान का कटोरा पहले छत्तीसगढ़ हुआ करता था, बाकी अब उत्पादन के आधार पर पश्चिमी बंगाल। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन। ये धान का कटोरा एक बार और अपने स्तर पर कन्फर्म कर लीजिएगा। भारतीय कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत जो है, कृषि में कितने भाग है? 60% जनसंख्या। पीत क्रांति तिलहन। कृषि मध्य भारत में कृषि जलवायु प्रदेश 127। सामाजिक वानिकी है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना। किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तमिलनाडु। मतलब वही आपका तमिलनाडु। तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में बालाघाट। जादू घोड़ा की खाने झारखंड में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध। हाल ही में आंध्र प्रदेश का तुम्मापल्ली किसके सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे पे आया? तो यूरेनियम। केरल राज्य प्रसिद्ध है किस खनिज के लिए? तो लोएस्क के लिए तो मेरे को नहीं पता कितना है, लेकिन थोरियम के लिए ज़रूर फेमस है वो। मोनाजाइट रेत से थोरियम निकलता है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज पेट्रोलियम। पश्चिमी बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे? कोयला क्षेत्रों से। कोयला का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? झारखंड। पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये किसके लिए? खनन के लिए, हीरे के लिए। कुद्रेमुख बेंगलोर। खेतड़ी राजस्थान तांबा। असम राज्य में काम कर रही तेल प्रशिक्षणशाला 4 हैं। 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी। किस नदी को दक्षिण की गंगा? गोदावरी। और दक्षिणी गंगा कावेरी। किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र और सतलज जो है भारत के बाहर से उद्भव होती है, लेकिन भारत में भी प्रवाह है। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत से। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा, ताप्ती व दामोदर। भागीरथ और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग, ये भी PSC में आया है। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी, बिहार का शोक। कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, जुआरी व मांडवी नदियाँ। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। सूरत किस नदी के किनारे पर? ताप्ती। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास मतलब रेत के धोरों में विलीन हो जाती है? लूनी नदी। भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई या मद्रास। भारत के मुख्य बंदरगाह 12 हैं और बढ़ भी सकते हैं 1-2। शांत घाटी केरल। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए वन कितने भूमि पर होने चाहिए? तो 33%। गंगा डेल्टा का मैंग्रोव वन क्षेत्र कहलाता है सुंदरवन। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा। एकमात्र सेंचुरी जहाँ कृषि मृग पाए जाते हैं दच्चीग्राम कश्मीर। प्रसिद्ध गीर वन गुजरात। मैंग्रोव डेल्टाई वन है। सुंदरी वन जवारी वन भी कहलाते हैं। इसकी PDF आप हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं। पहली बार जैव आरक्षित क्षेत्रों की स्कीम आई थी नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। किस वैश्विक विरासत वन माना जाता है? तो असम में काजीरंगा व पश्चिम बंगाल के सुंदरवनों को। काजीरंगा फेमस है गेंडे के लिए। वैश्विक तापन के स्वरूप क्या होगा? ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र तल बढ़ेंगे, जलवायु परिवर्तन होगा, तटरेखाओं में परिवर्तन। चिपको आंदोलन का संबंधन वन संरक्षण से उत्तराखंड में होता सुंदरलाल बहुगुणा की नेतृत्व में। झूम कृषि अभी भी प्रचलित है तो पूर्वी राज्य मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। भारत में किस जाति के गेहूं की खेती ज़्यादा होती है? ब्रेड गेहूं। अंतर्वर्ती फसल है। प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती है जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाए, तो उसे अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं। रबी फसल में कौन सी फसलें आती है? तो गेहूँ, सरसों, चना सर्दी में जो बोते हैं। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कपास, चाय, तांबा, अभ्रक। वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। सर्वाधिक केरल। बागानी कृषि जो होती है, जो खाद्यान्न है उससे इतर होने वाली जो फसलें हैं वो बागानी। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रों में खाद्यान्नों का हिस्सा कितना है? 60% से 70%। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर भाग पश्चिमी बंगाल। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया, तो इसमें क्या था? प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन बढ़ाना। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ इसमें जो लेखन की त्रुटियाँ हुई उनको सुधरा कर मैं आप लोगों की PDF जो है कल ऐप पे अपलोड करा दूंगा।
आपका सहयोग बना रहे। और आप जो ये अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ है, आपको प्लेलिस्ट में बाकी की वीडियोज़ भी मिल जाएँगे। और ब्रह्मास्त्र सीरीज़ देख रहे हैं तो एक बार रामबाण सीरीज़ भी आप ज़रूर अवलोकन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।